सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग गुड। तो दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हाउ वी कैन मैक्सिमाइज अपने कंसंट्रेशन को और अपनी लर्निंग स्किल्स को। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जब हम पढ़ते समय फुल कंसंट्रेशन के साथ और एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें पढ़ें, क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ें। तो ऐसा क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो 10 जगह पे भागता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम अपने टाइम को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हमें नहीं हम अगर हम सुबह से बैठे हैं, शाम तक किताब लेके बैठे हैं और आपको लगेगा कि आज मैं 9 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे आप मुश्किल से 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और हमें इस तरह से क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी एफ़र्ट्स को या फिर अपने कंसंट्रेशन को एकदम 100% एफ़र्ट दे के हम अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो वो वी विल डिस्कस। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जो विदाउट डिस्ट्रक्शन हो। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट मतलब ये हो गया कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके आसपास कुछ भी ऐसी नॉइज़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपने फ़ोन को या तो साइलेंट पे कर लो या फिर फ्लाइट मोड पे डाल लो या फिर स्विच ऑफ कर लो। कोई भी नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं होना चाहिए। या फिर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप घर के ऐसे एकांत कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ आवाज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, कुछ बाहर की नॉइज़ेस नहीं आ रही हैं। आप फुल्ली टोटली बैठ के वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढिए, जगह ढूंढ के अपने वहाँ पे अपना पूरा सेटअप करिए अच्छे से। ठीक है, अगर आप ज़रूरी नहीं है, वैसे तो कायदा होता है टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने का, बट बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल होते टेबल चेयर पे, तो दे प्रेफर सिटिंग नीचे बैठ के या बेड पे बैठ के। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पे कंफर्टेबली कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो, जिस पे आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, आपको वो चुनना है। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप टेबल बेंच पे बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी जो डिस्ट्रक्टिव नॉइजेज जो चीज़ें हैं ना, जो आपका डिस्ट्रैक्शन वाली, उन सबको दूर कर दीजिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अपना एक आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा टाइम टेबल हो कि सुबह 7 बजे उठेंगे, 7 से 8 हम पहले ही पानी पिएंगे, फिर 8 से 9 हम थोड़ी योगा करेंगे, फिर 9 बजे हम पढ़ने बैठेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। नॉट दिस, ऐसा टाइम टेबल नहीं, बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो। जैसे कि आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, आपको अपने गोल सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। ओके, लाइक जैसे आज मेरे कल का क्या एम है, मेरा कल का क्या गोल है, मुझे कल क्या कवर करना है। तो आपको पहले ही एक रात पहले ही यू जस्ट नीड टू अपनी डायरी में लिख लो कि यार कल मुझे ये पढ़ना है, कल मेरे को ये इतने पेजेस से इतने पेज तक करना है, ये पेपर लगाना है, ये रिवीजन करना है, या ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। फिर अकॉर्डिंगली आप जब उसको करो तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप नेक्स्ट डे, एक दिन पहले जो आपने अपने लिए सेट ऑफ गोल्स बनाए हैं, आप नेक्स्ट डे उसको अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकली ये चीज़ लेके चलो। ऐसा नहीं कि मैंने 7 बजे उठेंगे, पानी पिएंगे, 8 बजे योगा करेंगे, फिर वॉक करने जाएंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। ये नहीं, आज का गोल मेरा ये है। हाँ, मैं भले 8 बजे उठा, 8 बजे उठ के मैंने ये किया, लेकिन 8 से लेके रात के 12 बजे तक के बीच में मेरे पास टाइम है, ये गोल मुझे करना है। अब ये चाहे मैं 4 घंटे में करूँ, चाहे 3 घंटे में करूँ, चाहे मैं पूरा दिन लगा के करूँ, बट ये मेरा जो स्पेसिफिक डे का टारगेट है ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड थिंग ये होती है कि अपनी सबसे आप लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हम लगातार पढ़ने बैठे हैं 4 घंटा। भाई 4 घंटा लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, स्टार्ट विथ जो लोग जिनको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना, जो नहीं बैठ पाते हैं, जिनका मन मचलता रहता है, जिनका मन डोलता रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे कि उनको अपना ये टारगेट रखना चाहिए कि एटलीस्ट सबसे पहले वो एक सेशन करेंगे 25 मिनट्स का, राइट। तो 25 मिनट्स का एक सेशन किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट्स का एक सेशन किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस तरह से स्मॉल सेशंस में अपनी चीज़ें को, अपने जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव करो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 5 मिनट का ब्रेक।
अब तो वो 5 मिनट का ब्रेक तो कभी 5 मिनट का ब्रेक रहता नहीं है। जहाँ आपने फ़ोन उठा लिया और जहाँ लग गई फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने, तो चलो भैया रील्स में ही आपका 2 घंटे निकल जाते हैं, या किसी से बात बतिया लिए तो उसमें 2 घंटा निकल जाता है। फिर कहोगे अरे हम तो 5 मिनट का ब्रेक लिए थे, इतना टाइम हो गया, नहीं पता चलता है। तो वो जो 5 मिनट का ब्रेक होगा उसमें आपको अपना फ़ोन उठा के नहीं देखना है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है और पानी वानी पीना है, थोड़ा सा वॉक करिए और बैठ जाइए। फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है। तो वो तो ताकि ऐसा ना हो, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि अरे 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के ब्रेक में पता चला वो 5 मिनट का ब्रेक कब 3 घंटे का ब्रेक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, और भैया दिन निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहो यार। पानी हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है ना, उतना इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल्स बने रहें और वो एकदम जोश बना रहे और लेथार्जिक फील ना करो, लेज़ी फील ना करो, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप पानी पीजिएगा, ऑब्वियसली वॉशरूम तो जाना पड़ता है, ये एक वो है, बट इट्स ओके ना। वो जब आप एक हैबिट डाल लोगे तो वो चीज़ वहाँ पे बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं, डोंट बी लेज़ी। आप गिव सम टाइम टू योर बॉडी, ठीक है। आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर बॉडी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, तो ही आप एनर्जेटिक रहोगे ना यार। तो अब हमारी बॉडी को ये अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। वर्कआउट करो, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि अब वर्कआउट कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन चले गए जिम में कि अब तो भाई वर्कआउट करना है। नहीं, जिम में जाके वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको वो 6 पैक्स बनाने हो। इट्स वेरी सिंपल। आप घर में नॉर्मल स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, वॉक करिए, और सिंपल बेसिक चीज़ें आप करो यार। कोई बहुत ज़्यादा आपको जिम में जाके डंबल्स उठाने की या ट्रेडमिल पे या उस पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली घर में भी बैठ के ना अपना 15-20 मिनट भी अगर आप दोगे ना, तो अपनी बॉडी को, तो योर बॉडी विल रिमेन वेरी हेल्दी, ओके। दूसरी उसके बाद आपने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, उसके बाद बॉडी के साथ साथ आपको अपने दिमाग को भी काम रखना है, फोकस रखना है, शांत रखना है। अब इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों का दिमाग 10 जगह भागता है। अरे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ये कपड़ा पहना था, उसने वो कपड़ा पहना था, मुझे भी ऐसा लेना है, उसने कहाँ से लिया होगा, या फिर वो उसके पास गई थी, या मेरे घर में ऐसा हुआ था, मौसी, चाची, काकी, बहुत सारी गॉसिप्स चल रही होती है। नहीं, कुछ नहीं। वो गॉसिप वाले को आप ताला लगा दो, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। क्या चल रहा है दिमाग में, मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ये ऐसे कर लूँगी तो वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें चलनी चाहिए आपके दिमाग में। सेम विद द बॉयज़, सेम विद द गाइज़। ऐसा नहीं कि अरे यार एक बार उससे बात हो जाता, उसका फ़ोन नंबर मिल जाता, या फिर वहाँ चल लेते हम लोग, क्रिकेट खेल लेते हम लोग। ज़रूरी नहीं है लड़के हमेशा लड़कियों के बारे में सोचें, और भी बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट खेल लेते हैं, अरे यार वहाँ चल लेते, ज़रा उसकी दुकान पर जाके थोड़ा चाय और सुट्टा मार लेते। नहीं, ये इन सब चीज़ों अगर आपके दिमाग में आए ना, तो बस फटाफट एकदम से आंखें बंद करो, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। बैक टू योर टेबल, बैक टू योर स्टडीज़ जहाँ पे आप थे, ठीक है। ब्रेक लीजिए, बिल्कुल लीजिए। शाम को अपना निकलिए, आधे घंटा थोड़ा फ्रेश एयर भी लीजिए, वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, ठीक है। उसके बाद अपने टारगेट्स को स्पेसिफाई करोगे, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे, अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपनी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके घर में कोई हो, चाहे और कहीं भी कोई भी हो, उसको एकदम से बैन करना, ठीक है। अपना एक टाइम कर लो कि हाँ, दिन में मेरा आधा घंटा इन लोगों के लिए है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या आधा घंटा मैं उनको दूंगा या दूंगी, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं, ओके। सो keep these things in mind and just maintain this lifestyle, and you will definitely see the changes. Thank you.